उधर कर्म प्रदेश में स्थित उस पथ में नाम तो इस प्रकार है। उधर कर्म प्रदेश नारक संज्ञा पर्याय पूर्व निश्चय रचना का अभाव होने से वहां उन पर्यायों में जब तक ये अजीब स्थित रहता है तब तक पर समय है। ऐसा इस तरह से मतलब सामान्य था, इसलिए अपन ने नहीं पढ़ा था। अब तीसरी गाथा की टीका, तीसरी गाथा की तात्पर्य वृत्ति टीका। तीसरी गाथा में क्या बोला था ये समझ में है ना। दूसरी गाथा में आचार्य देव ने स्वसमय पर समय की चर्चा की थी। समय शब्द का अर्थ क्या था? समय शब्द यानी आत्मद्रव्य। दूसरी गाथा में स्वसमय पर समय की चर्चा क्यों आई थी? क्योंकि जब है ना, समय तो यद्यपि 6 द्रव्यों को समय कहते हैं, लेकिन जब भी संसार में आत्मा मिलेगा तो ये तो स्वसमय के रूप में मिलेगा, पर समय के। उद्गल कर्म के प्रदेश में स्थित होगा, मिथ्याष्टि जो होगा वो क्या कहलाएगा? वो पर समय कहलाएगा। और जो अपने दर्शन ज्ञान स्वभाव में स्थित मिलेगा वो स्वसमय कहलाएगा। तो उन्होंने बोला कि जब 4 द्रव्य कल अपन ने चर्चा की थी ना, एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में कैसे बनी बंधन कथा जो विरोध नहीं एकत्व में। जब धर्म धर्म आकाश काल जब ये स्वतंत्र रूप से विद्यमान रहते हैं जगत में, उदाहरण क्या का लिया था बताओ? जैसे हवा में नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ये सब कोई किसी से मिलती नहीं है, जो अपना अपना स्वरूप जो कते रहता है। मतलब जबकि ये सभी पुद्गल है तो अभी कोई नहीं रहता, पर लोग सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता कि एक दूसरे से मिक्स नहीं हो जाते। कल क्या बता रहे थे? 70% तो नाइट्रोजन है, लेकिन कभी अपन नाइट्रोजन लेते क्या बताओ? कौन फिल्टर थोड़ी लगा अपने नाक में कोई फिल्टर लगा के वही हवा जा रही और ले क्या रहा है? ऑक्सीजन ले रहे। तो ये कैसा कौन करता है ऐसा काम? ऐसे जब ऐसे मतलब हवा में नाइट्रोजन, फास्फोरस वगैरह, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सब है, लेकिन कोई किसी को मिक्स नहीं होती। ऐसे क्या होता है? लेकिन यहाँ पे क्या बोले? ऐसे धर्म धर्म आकाश काल जीव पुद्गल ये सब लोक में स्थित है, लेकिन कौन आपस में मिल गए? जीव और पुद्गल। यही पूरी रिसर्च का बिंदु क्या है? समय सार। मतलब पूरे समय सार में एक ही चीज आएगी कि आखिर जीव कर्म से बंधा कैसे है। तो इसी के लिए गाथा क्या थी? एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में उससे बने बंधन कथा जो विरोधनी एकत्व। कल अपन ने किस तरीके से लिया था इस प्रकरण को? थोड़ा हम 2 मिनट में बता दें ताकि अपन कल आज चौथी गाथा की तरफ चलेंगे। अरे इतने सारे आदमी आइटम रख दिए, लेकिन जे इनमें से डस्टर एक भी नहीं है। हाँ ठीक है, नहीं ठीक है। तो अपन ने ऐसे देखा था कि जीव है, उद्गल है, धर्म है, अधर्म है, आकाश है और काल है। सबसे बड़ी बात तो ये कि इन 4 द्रव्यों की चर्चा बहुत कम आती है। जिनागम में हर ग्रंथ में इनकी छींकी गई है। आप किसी भी ग्रंथ में उठा के देखोगे, चाहे प्रवचन सार हो, चाहे नियम सार हो, चाहे समय सार हो। समय सार में दूसरी गाथा मैंने पढ़ी, दूसरी तीसरी गाथा में ही पढ़ ही रहे। कोई भी ग्रंथ उठा के देखो, तत्वार्थ सूत्र है, तत्वार्थ सूत्र 5वां अध्याय इसी से भरा पड़ा है। समझ में ना? जब भी चर्चा आती तो इनकी चर्चा आती क्यों है? क्योंकि एग्जिस्टेंस है, इनकी सत्ता है, ये है, इसलिए इनकी चर्चा आती है। दूसरा क्या है? इनके कार्य, इन 6 द्रव्यों के आपस में क्या होते? कार्य होते हैं। समझ ना? जिसको परस्पर उपगो जीवन। यदि मुक्त जीव भी यदि सिद्धालय जाता है तो उसमें कौन निमित्त पड़ता है? धर्म द्रव्य निमित्त पड़ता है। ठहरने में कौन निमित्त पड़ता है? अधर्म द्रव्य। कैसे पता कैसे पड़ता है बताओ? तत्वार्थ सूत्र का 10वां अध्याय लिखा, उसमें एक सूत्र धर्मास्तिका अभावात। कौन सा आता है सूत्र? क्यों सिद्ध भगवान जो होते हैं जब ऊपर जाते हैं तो वहीं ठहर के क्यों रह जाते हैं? क्योंकि वहां पे समझना भैया ये चीज, इसका मतलब धर्म द्रव्य कुछ करता है ऐसा अर्थ मत लगा। लेकिन जिनवाणी में नियम सार जी में लिखा है, नियम सार जी गाथा पढ़ के सुनो, उसमें बोले सिद्ध भगवान कुंद आचार्य ने लिखा, सिद्ध भगवान ऊपर क्यों नहीं है? तो बोले धर्मास्तिका का अभाव। तो कोई धर्मास्तिका ने रोक थोड़ी, मतलब उन्हें चलने से रोक थोड़ी देता। नहीं आई समझ में? बता दे रहे हैं पहले सूत्र पर बहुत विवेचन हुआ कि धर्मास्तिका रोकता है, तो बोले उनमें क्रियावती शक्ति नहीं है, उनमें शक्ति तो नहीं थे। यदि शक्ति नहीं थी इधर से इधर क्यों चलेगा? फिर कौन ने रोक दिया? तो बोले वहां धर्म द्रव्य का अभाव है, मतलब धर्मास्तिका अभावात। समझ में है ना? तो इसका मतलब है कि अपने सिद्ध बनने की प्रक्रिया में भी अंतिम समय में भी ये द्रव्य आपके काम में आते हैं। कौन से द्रव्य काम में आते हैं? कौन से? धर्म धर्म। इनकी सत्ता जानना जरूरी है, इनका स्वरूप जानना जरूरी है। नहीं जानेंगे तो अपन को पकड़ में नहीं आएगा। इसका ये मतलब कि उनको पकड़ के कोई धर्म द्रव्य ले जाता है और फिर अधर्म द्रव्य ठहरा देता है, ऐसा नहीं होता। फिर क्या आएगी? जैसे उदाहरण क्या था? ये धवला की परिभाषा है।
धर्म द्रव्य की परिभाषा क्या आती है कि स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गलों को चलने में जो निमित्त होता है। उदाहरण धबला में भी यही दिया, काय का दिया है, जैसे पानी होता है तो पानी मछली को चलने गमन करने में निमित्त होता है, तो मछली गमन करेगी तो पानी निमित्त बनेगा, नहीं करेगी तो नहीं बनेगा। नहीं है समझ में? ये कोई ऐसे नहीं है कि उसको ठेल ठेल के पानी को, मछली यहाँ पे पड़ी है तो कहेगी तू चल, ऐसा तो नहीं। तो उसका स्वरूप जान लेना, क्योंकि इसमें बहुत विवाद चलते हैं। एक कोई कुछ कहता कि निमित्त, कुछ करता कि नहीं, स्वरूप समझो आप, हम स्वरूप। इसलिए फूलचंद जी, प्रकाश फूलचंद जी शास्त्री की बहुत पुरानी पुस्तक है जिसका नाम है जैन तत्व मीमांसा। वो हमने बचपन में पढ़ी थी, आपको कभी मिले तो आप लोग पढ़ लेना। इसमें हर चीज का विवेचन किया गया, निमित्त उपादान का भी, उभय निमित्त भी, सबका विवेचन किया गया। इनकी फूलचंद जी की बहुत गहरी पुस्तक थी जैन तत्व मीमांसा। भले इसका कभी अंत नहीं आएगा संजय भैया। आप बोलोगे तत्व से मिलेगा, हम नियम सार की गाथा निकाल के बाद उसमें लगा कि सिद्ध भगवान ऊपर क्यों नहीं, धर्मास्तिका का अभाव, तो उनको रोक लेते क्या? धर्मास्तिका छोड़ देता कि तुम मत जाओ, हम नहीं है, ऐसा तो नहीं होता। तो ये लेकिन जनागम में उनकी चर्चा है तो उसका स्वरूप बता जाता। देखना, देख लेना, कल बता देंगे, अभी हम खोल नहीं रहे। क्या लिखा? तो बताने का मतलब हमारा ये कि इस मोक्ष मार्ग में जहां जीव द्रव्य का स्थान है, वहां 5 द्रव्यों का भी बहुत गहरा स्थान है, उनके अपने अपने कार्य हैं। इसलिए कोई भी ग्रंथ उठा के देखो, इनके बगैर मोक्ष मार्ग की चर्चा होती नहीं पूरी। आप लोगों में से पंचास्तिका किसने पढ़ा है? पंचास्तिकाय के पहले अध्याय की आखिरी गाथा की टीका क्या है? हमको ज्यादा नहीं पूछ रहा, क्या बोलना चाह रहे? पहले अध्याय की आखिरी गाथा की टीका क्या है? उसमें ऐसा आया है कि जिनेंद्र भगवान के मतलब जिनेंद्र भगवान की वाणी में काल सहित पंचास्तिका के अलावा कुछ भी कथन नहीं होता है। वो वहां लिखा है अभी शुद्ध तत्व का वर्णन किया, उसके मार्ग का वर्णन करते। हमें बताना, आप फिर क्या बोला? पंचास्तिका है मतलब जिन कुंदकुंद आचार्य देव ने, विचार करना, जिन कुंदकुंद आचार्य देव ने समय सार सही ग्रंथ लिखा जिसकी की अपन को इतनी महिमा आती है, उन्हीं ने पंचास्तिका भी लिखा, उन्होंने प्रवचन सार भी लिखा है, उन्हीं ने नियम सार भी लिखा, उन्होंने अष्टपौड़ भी लिखा है। तो जब कोई व्यक्ति के अपन ने इतने पूज्यता का स्थान दिया तो फिर उनकी सभी रचनाओं को पढ़ेंगे, नहीं तो अनुपयोगी, फिर तो बेमतलब की लिख दी, ऐसा तो नहीं मानेंगे ना। तो पढ़ना मतलब उनने तो 6 द्रव्यों के नाम से, उसका नाम पंचास्तिका जरूर है, लेकिन उसमें द्रव्य 6 द्रव्यों की चर्चा है। इन ग्रंथों की मतलब कुल मिला के बताना क्या चाह रहे, मोक्ष मार्ग का प्रारंभ यहीं से होता है। समझ में है ना? जल्दी तो नहीं है तुम लोगों, जल्दी मतलब शांति से। हम यहाँ आते तो हमें कुछ ना कुछ नया दिख जाता है। पंचास्तिका दिख रहा किसी को एक क्या? अरे इतनी देर में देख उठा देते यार, तुम लोग कहां में दिमाग मोल जा रहे हैं। पंचास्तिका ग्रंथ है, एक आध तो टीका दे दो इन लोग किसी को पढ़ना। हम काय की बात कर रहे थे कि है ना, हमसे लोग बोलते क्या हम तो है ना कोशिश करेंगे आपको सभी ग्रंथों का बीच बीच में बता देंगे, नहीं मिल रहे, चलो ढूंढ लेना, कल बता देंगे, मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो है ना। अजय पूरे रखे थे, पूरे जो पंचास्तिका रखे, दूसरी जो सेकंड उसमें, अरे बे नहीं है जी अभी उतने में तो पतले, चलो ठीक है अभी क्या एक आप कह रहे कि आप कह रहे तो हमने मान ली बात है ना, आप यही कहना चाहिए। ये तो मोटे वाले हैं, सब है अच्छे। अभी सुनो तो हमें भी दो, तो एक आध प्रति दो हमें, उस ग्रंथ की वो नहीं है आदत में है ना, वो हम बताना चाह रहे, हमें मिल जाएगा तो आप लोग समझ नहीं रहे। क्या हमें आदत में नहीं है वो ग्रंथ एक्चुअली में, वो वाली एक सिंगल टी का पता है। नहीं ढूंढ पाओगे, आप ढूंढ पाओगे पहले अध्याय का अंत की टीका, क्योंकि ग्रंथ अपने। चलो अभी सुन लो भैया, हम जो बोलना चाह रहे हैं उसको आप सुन लो, हम क्या बताना चाह रहे हैं। हमने ये बोला है कि मोक्ष मार्ग में अपन लोग है ना, मतलब जैसे प्रतिमाओं का स्वरूप, व्रतों का स्वरूप, ये सब सुनते हैं,
लेकिन सबसे पहले उसके बेस में जब भी आपको मौका लगे, तो आप जब भी आपको लगे कि मोक्ष मार्ग किस स्तंभों पे खड़ा है, तो कौन सा सूत्र याद करना आप? त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम। पहला शब्द क्या दिया है? त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नौपथ सहितम। तो 6 द्रव्य भी क्या है? त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नौपथ सहितम जीव षटकाय लेस्या पंचान चास्तिकाय दस समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा इत्यतन। ये सब क्या है? ये सब मोक्ष की जड़ें हैं। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि इन 6 द्रव्यों की चर्चा भी, मतलब सिद्ध भगवान जो सिद्धा लगा तो उसमें भी धर्म द्रव्य उनको सहायक बनता है। इन कौन को बनेगा? वे जाते हैं तो सहायक बनता है। ऐसे ही मछली चलती है तो पानी सहायक बनता है, नहीं चलेगी तो नहीं बनेगा। बस ये स्वरूप समझ लेना, चलेगी तो बनेगी, नहीं चलेगी तो नहीं बनेगी। यदि मछली यदि पथिक, जैसे पथिक की छाया का, ये धवला के उदाहरण है जी, मतलब ये 4 द्रव्यों की अलग अलग टाइप के उदाहरण दिए। पथिक, चलता हुआ पथिक छाया में रुकेगा तो छाया निमित्त बनेगी, यदि नहीं रुकेगा तो नहीं बनेगी। ये काय की परिभाषा है? अधर्म द्रव्य की परिभाषा, धर्म द्रव्य की परिभाषा। इनकी कभी भी परिभाषा शास्त्रिक परिभाषा इनकी नहीं है, इनको कभी ना कभी जीव पुद्गल के संबंध में इनको बताया गया। ठीक है ना? अभी हम ज्यादा नहीं बोलना चाह रहे, हम इतना ही बोलना चाह रहे। इस तीसरी गाथा में क्या बोला है कि एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर लोक में कैसे बनी बंधन कथा जो विरोधनीय एकत्व में। क्या बोला था कलम में? ये 6 द्रव्य होते हैं, ये 6 के 6, इनमें से 4 द्रव्य तो एक दूसरे से नहीं बनते। कौन बनता है? जीव और पुद्गल का आपस में परस्पर बंधन होता है। इसी की रिसर्च का नाम क्या है? कलम में सर्वसंगाधिकार का अर्थ क्या बताया? तुम बताओ, याद है तुम्हें? कल टीका बताई थी ना मैंने। बोलो इसके संबंध में, बोलो। जीव अपने उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव उनके बीच में, इसलिए उनके बीच में कर्ता कर्म पना नहीं बन सकता। फिर भी जीव का पुद्गल के साथ में प्रत्यक्ष बंधन दिखाई देता है। यह अज्ञान की कोई गहन महिमा स्फुरा। इस अज्ञान की गहन महिमा का सार काय में लिखा? समय सार में। 3 मिनट ढूंढ पाए तुम लोग? चलो ठीक है। आज अपन नहीं व्यवहार काल नहीं, आप पहले अध्याय का जो आखिरी वाला उसमें लिखा है जिनेन्द्र भगवान की वाणी में 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ के अलावा कुछ भी कथन नहीं लिखा है। अब तुम लोग दिमाग नहीं लगा, चौथी गाथा उसको बंद कर दो, कल निकाल के बताएंगे हम। आज अपन आते हैं चौथी गाथा में, पेज नंबर 14। पढ़ो, मूल गाथा पढ़ो। सुपरिचिदानुभूता सभ्यस्य विकाम भोग बंध कहा लंबो नमणा सुलभो विहत्तस्य। हे सर्व श्रुत परिचित अनुभूत सबसे वैराग परक गाथा है समय सार की। उस समय सार का बेस यहीं से चालू होता है, चौथी गाथा से। और हमारी तो सर प्रिय गाथा है, हम कहीं भी बाहर कहीं जाते तो सबसे पहले चौथी गाथा, उसके बाद कोई विषय चालू करते हैं। इसलिए इसमें बहुत मार्मिक प्रकरण है। इसमें आपको आपकी पोजीशन का परिज्ञान कराया गया है, परिज्ञान करके हम कहाँ खड़े हैं इसमें समझ में ही ना कि हम क्यों बात पिछली गाथा से इसको कैसे जोड़ेंगे। तो जब ये बोला उन्होंने, जब 6 द्रव्य अपने अपने में अपने स्वरूप में रहते हैं तो जीव पुद्गल के साथ कैसे बंध गया, यही तो इसकी चर्चा तीसरी गाथा में ही थी। जब 6 द्रव्य अपने अपने स्वरूप को प्राप्त होते, अपने अपने गुण पर्याय को प्राप्त होते, जीव का पुद्गल के साथ बंधन कैसे हो गया। तो ये बोलेंगे इस जीव ने, अब हम पढ़ के सुना रहे, सर्वस अपि सर्वलोक को काम भोग बंधन, काम भोग संबंधी बंध की कथा तो सुनने में आ गई है, परिचय में आ गई है, अनुभव में भी आ गई है, इसलिए सुलभ है। किंतु भिन्न आत्मा के एकत्व का होना कभी ना तो सुना है, ना परिचय में आया, ना अनुभव में आया, इसलिए एकमात्र वही सुलभ नहीं है। टीका इस समस्त जीव लोक को काम भोग संबंधी कथा एकत्व से विरुद्ध होने से अत्यंत विषम बात कराने वाली है, अर्थात आत्मा का अत्यंत अनिष्ट करने वाली है। तथापि पहले अनंत बार सुनने में आई है, अनंत बार परिचय में आई है,
अनंत बार अनुभव में आई है। ये तो गाथा का 2.5 लाइन का सामान्य अर्थ है। अब हमें बोल रहे यह जीव लोग संसार रूपी चक्र के मध्य में स्थित है। पहली विशेषता क्या बता रहे? संसार रूपी चक्र के मध्य में स्थित है। समझ में है ना? कौन जीव लोग? कौन? यह जीव लोग, ये संसार रूपी चक्र है, इसके मध्य में कौन है? ये ना, इसके मध्य में संसार रूपी चक्र है, इसके मध्य में जीव स्थित है। दूसरा लिखा है संसार रूपी चक्र के मध्य में स्थित है, निरंतर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव परावर्तन करते हुए परिमाण को प्राप्त हो रहा है। पंच परावर्तन पढ़ देना, ये पंच परावर्तन निरंतर जीव के चल रहे। काय के मध्य में स्थित है? संसार रूपी चक्र। अपन लोग कहां स्थित हैं? चेतन धाम में। अरे चेतन धाम में। और कहां पे? कुंद कुंद निलय। और बोलो है? हाँ नहीं, और बोलो, और कौन सा है? अमित बोलो है? श्रुत निलय और अमित है? आनंद निलय। और बोलो अक्षत निलय और समकृतमा। बोलो कछु नहीं है, पर्ची हट गई। आप सोचो ना, आप वो कह रहे हैं तुम संसार रूपी चक्र के मध्य में स्थित हो। हम इसके लिए उदाहरण देते, परसों हम पाठशाला आए थे तो बच्चों को खेल खिलाए जा रहे थे। कौन से? घोड़ा जवान का ही पीछे देखे मार खाई। इधर क्या बोल रहे थे बोलो बच्चे? उसका नाम कुछ और बोलती ना, जो तो हमने खेला है। तुम लोग क्या बोल? अरे जो गोला वाला जो खेल खिलवाते क्या बोलती? एक रूमाल लेके घूमते नहीं, वो खुलवाते रहते। परसों बच्चे ही अपने मन से खुलवाते। अनंत भगवान का कुछ नाम ले रहे थे बिल्कुल, पता नहीं। खैर अपन तो अपने हिसाब से चलते हैं। एक है ना, यहाँ पे सब लोग ऐसे बैठ जाते हैं और अपन क्या करते हैं, उसमें खेल खेलते हैं। एक बच्चे के हाथ में रूमाल रहता है और वो घूमता है, वो कहता है घोड़ा जवान खाई पीछे देखे मारे। फिर वो जैसे ही वो है ना, अपन ताली बजाते रहते हैं। और जब जैसे ही किसी बच्चे के पीछे तो सब पीछे मुड़ के देखते, उसके जैसे ही वो इधर देखेंगे उसके हाथ में रूमाल नहीं रहता है, क्या करेगा वो? सब है ना एकदम एकदम वो हो जाते हैं। क्या? अच्छा, तो वो क्या है, तो जैसे ही हाथ में रूमाल नहीं देखा तो एकदम वो बच्चे है ना वो हो जाते, क्या नाम से अपने मतलब तेज आवाज उनको देखते क्या मैटर, वो सब अपने पीछे देखते हैं। हम यही तो बोलना चाह रहे हैं। पहले ताली क्यों बजा रहे थे? क्योंकि उन्हें खतरा नहीं था। और जैसे उन्हें पीछे क्यों देखा, उन्हें लगा कि जब अपन को एक रूमाल से खतरा दिखता है तो हम कैसे तेजी से भागते हैं। नहीं आई समझ में? ऐसे ही हम अभी स्थिर पुण्य के सामने खड़े हैं। किस किस के सामने खड़े हैं? आनंद निलय, चैतन्य निलय, जो भी उसके सामने। हमें पता ही नहीं है कि कब हम जाने वाले हैं। जिससे हमें पता चल, यही लिखा उन्होंने। अपन कहाँ स्थित हैं? बोलो, चेतन धाम के अनुकूलताओं के बीच में स्थित है। ऑल टाइप ऑफ फैसिलिटीज। पहले तो अलग से सब्जी के लिए आधा घंटा टाइम को देना पड़ता था। हाँ, 1 घंटा लगता था। हम अपने मामा जी के साथ जाते थे टीकमगढ़ में, जहाँ उनका घर था उससे करीब और 1-8 किलोमीटर। तो एक बिल्कुल, और मंडी रहती थी, 1-1.5 घंटा सब्जी का मैटर लगता। आजकल तो कुछ है ही नहीं, पैसा तक नहीं देना, ऑनलाइन पेमेंट। हर ठेले वाले क्या मतलब क्या दिक्कत है? बोलो ना पैसा जेब में रखना है ना कुछ करना है, ठेला नहीं रखना, मतलब पन्नियों में दे जाते। मतलब क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना। इसलिए हम काय में स्थित? चेतन धाम में। और बेकाय में स्थित है आचार्य देव आपको पोजीशन, तुम तुम का संसार की चक्र के मध्य में स्थित है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है? निरंतर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव पर। अपना क्या है? सुबह से उठते बेडरूम से ड्राइंग रूम में आ गए, ड्राइंग रूम से किचन में आ गए, किचन से फिर कहीं और चले गए। अपना चक्र कौन सा है? ये 4-5 कमरों का, ड्रेसिंग रूम, ड्राइंग रूम, बेडरूम और का हाल और मंदिर। उनका कुछ और है, हमारा कुछ और है। देखे अपना पंच परावर्तन यही, 5 कमरों का मकान और 5 कमरों का परावर्तन। और वे कहना चाह रहे तुम क्या कर रहे हो? पढ़ लेना पंच परावर्तन, कोई सुन लेना, हम तो सुना भी नहीं पाएंगे। अकेले द्रव्य परावर्तन का सभी पढ़ोगे तो आपको लग जाएगा कि उसमें लिखा एक क्या अर्धपुद्गल परावर्तन, एक द्रव्य परावर्तन के असंख्यात अनंत सागर होते हैं। ये पंच परावर्तन की जब बात आती है, कोई सामान्य चीज नहीं है। यह पहले किशनचंद जी अलवर वाले सुनाते थे। बड़े पंडित साहब ने भी लिखा, परिवर्तन पंच अनेक किए, संपूर्ण लोक में जन्म लिया, ना कोई क्षेत्र रहा ऐसा जिस पर ना हमने जन्म लिया। तो कहां पर स्थित है मन? बोलो
हम सुनाई दे रहे, यह जीव लोग संसार रूपी चक्र के मध्य में स्थित है, निरंतर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव प्रवर्तन करता परिमाण को प्राप्त होता है, मोह रूपी पिशाच के द्वारा जोता जाता है, तृष्णा रूपी दाय से पीड़ित होता है, उस तृष्णा का इलाज रूपी विषयों को जानकर उनकी तरफ झपट्टे मारता है, न केवल झपट्टे मारता बल्कि उनके परस्पर में आचार्यत्व भी करता है। लेकिन वे सारे के सारे विषय मृग मरीचिका की तरह सिद्ध होते हैं। इसलिए क्या बोलना चाह रहे, इसलिए मृग मरीचिका में कुछ नहीं मिलेगा आखिरी में आप फ्री हो गया, आप कुछ नहीं मिलने वाला, बिल्कुल आप 0 सन्नाटा लेके निकल आओगे। समझ में ना, हम आत्मानुशासन की गाथा सुनाएंगे कल आपको, बहुत अच्छी उसमें लिखी है, नहीं आई समझ में? ये पूरी हमने थ्योरी बता दी चौथी गाथा की। क्या क्या बोला, फिर से बोल रहे हैं, अभी पढ़ेंगे हम। यह जीव लोग संसार रूपी चक्र के मध्य में स्थित है, निरंतर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव प्रवर्तन करते परिमाण को प्राप्त होता है, मोह रूपी पिशाच के द्वारा जोता जाता है। मोह रूपी पिशाच क्या होता है? जैसे बैल की तरह भार में कराता है, जैसे तांगे में लोग घोड़ा जुतते थे तो कैसे करते थे, बैल चल चल चल, मन नहीं हो तो भी चलना पड़ता था। ऐसे ही बताओ, सबके कई कई बार तबीयत भी खराब हो जाती तो भी वो कौन करता? अब दुकान पे चलो, खांसी हो रही, जुकाम हो रहा, मन नहीं हो रहा जावे को, तो भी कौन ले जाता मैं दुकान पे? बताओ, आप लोगों की इच्छा नहीं हो, मन नहीं हो, आज किचन में नहीं जाना, तो भी कौन ले जाता है? मुंह की बस होके जाते। कई बार नहीं होता मन, खा दो, खुद का नहीं हुआ दूसरों के प्रति होता तो जाना पड़ता है। ये लगा मोरी भी प्रसाद के द्वारा जीता जाता है। सोचो बिल्कुल, और क्या होता? कई बार मन नहीं है राकेश, अब बताओ 2-4 महीना में तो मंडी खुली, अब मन नहीं है, तकलीफ है, दर्द है, लेकिन किसके बसबूत होकर जाती बोलो? इसमें लगा मोरी प्रसाद के द्वारा जोता जाता है। फिर तृष्णा रूपी दाय से पीड़ित होता, जब वहां जाएंगे प्यास लगेगी और उसके लिए अपन बाटल ले जाते पानी की, नहीं आई समझ में? फिर थोड़ी थोड़ी भूख लगी तो अपन ने कुछ नाश्ता वास्ता कर ली, ये सब तृष्णा रूपी दाय से। उसका इलाज क्या करते? रूपी विषयों करते, सब लिखा उसमें बात। फिर अभी आप लोग तो नहीं हो, अपन लोग तो वही लोग, हमने देखा थोड़ी भूख लगी तो कुछ ले लिया, थोड़ी गर्मी में लगी थोड़ी लस्सी बुलवा ली, आइसक्रीम बुलवा ली, कभी अपन ने जूस बुलवा लिया। ये सब क्या है? उनका इलाज क्या? उनका इलाज काय के द्वारा करना चाह रहे? फिर अपना गला खराब हो जाएगा, फिर अपन खाएं तो डॉक्टर मना कर देगा कि तुम्हें नहीं खाना है लस्सी वगैरह, फिर ज्यों का तो रखा रह जाएगा। आइसक्रीम के आजकल तो क्या होता बोलो, आइसक्रीम में कोई नहीं खाता हमारे ख्याल से ना, कोई खा भी मतलब कि हमें तो लगता है कोई फ्रिज की कोई आइसक्रीम कोई खाते हैं, ऐसा लगता है नाम ऐसा फ्रिज दिखाने के लिए हो गया पहले। हाँ, हम क्या बोलना चाह रहे हैं? इसमें यही लिखा है, अब सुना रहे हम आपको। यह जीव लोग संसार रूपी चक्र के मध्य में स्थित है, निरंतर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव रूप अनंत परावर्त काल से भ्रमण को प्राप्त हुआ है। समस्त विश्व को एक छत्र राज्य से बस करने वाला महामोह रूपी भूत, जिसके पास बैल की भांति भार बहन कराता, कोई नहीं कराता अपन को, अपन खुद ही कर रहे हैं। कौन करा रहा अपन को? मोह करा रहा, चल और चल और चल और उठ और उठ और चलो। ये कौन कराता? अरिया की तरह अपना मोह अपन को कराता है। मोह नहीं होता तो अपन काय को परिमाण करते बोलो? बोलो आप बताओ, कौन कौन कराता? अपन को लगता कोई दूसरा नहीं कराता, हम ही मोह के बसबूतों के भ्रमण कर रहे हैं। बिल्कुल बैल है ना, अभी कोई तुमसे कहे तुम बैल है तो बुरा लगेगा, ये तो कह रहा था बैल की बात है। हाँ, आंखें बंद करके और है ना कोलू की तरह जितती रहती है, सुबह से रात निकल जाती है, शाम हो जाती, फिर सुबह से वही। ये अपने आप से द्वंद खड़े करो अपने अंदर में, हम क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, कब तक कर रहे हैं, ये द्वंद खड़े। द्वंद रहेगा ना तो एक दिन सब छूट जाएगा। बार बार विचार करके ये सोचें अपन बिल्कुल कि क्या है, काय की तरह बैल की भांति कौन करा रहा? महामोह रूपी भूत। भूत समझ में था? भूत यानी वो दिखता नहीं है लेकिन पीछे से कराता है। ये मोह रूपी भूत अपन को बैल की भांति भार बहन कराता है। जब जब अपन चलेंगे, गाड़ी में जुटेंगे तो फिर क्या होगी? अपन को तृष्णा रूपी रोग के द्वारा से अंतरंग में पीड़ा प्रकट होगी। काय की? खाने की, पीने की, सोने की, उठने की, चलने की, एसी की, नए नए व्यंजनों का, ये सब क्या है? तृष्णा रूपी दाय से पीड़ित होता है। फिर उसके बाद उसका इलाज काय के द्वारा होता है? आप लोग अगर किसकी तरफ चले जाते? मृग जल की तरह। मृग जल का मतलब क्या होता है?
कैसे पता? मृग जल तुम किसको हो गया? अपन थोड़ी मृग जल का समझ में, तो मृग जल है। अब मुझे लगता बस एक गिलास और पानी मिल जाए तो एक दो एक फिर 10-15 आधा घंटा फिर प्यास लगने लगती है, फिर अपन को लगता है और मिल जाए बस। आप सोचो ना अपन ने क्या क्या खा चुके। जैसे अभी तुम्हें इच्छा होती है कि आज तो हमारा डोसा बनना चाहिए, फिर आज फिर तुम्हारी इच्छा खत्म, फिर कोई नई चीज की 2-4 घंटे फिर खत्म हुई, कोई नया आइटम देखने की, ये सब लिखा है और पर्याय पूरी हो जाती है। सोचो बिल्कुल, और क्या कितनी देर तुम इस सब में सोचो ना। आप ना सब तरह के आइटम बनते ना घर में, कभी अब बस एक बार जो है मान लो, एक बार चाट और बन एक बार मंगोड़ी और बन जाए, तो कहाँ 2-4 घंटे फिर कोई दूसरी चीज की इच्छा हो जाती है। ये सब क्या है, क्या लिखा है? आकलित होकर मृग जल की भांति विषय ग्राम को जिसने घेरा डाल रखा है। इतने नहीं करते, परस्पर में आचार्यत्व भी करते, ये और दिक्कत वाली बात है। आप किसी घर जाओ जी, कैसे तुम्हारे देखो, तुम उनसे सीख के आओ, बिल्कुल हम तुम्हें बता रहे कैसे बना डोसा, तुम्हारे जी कड़क कड़क दिख रहे हैं, ये क्या है? जैसे आप है ना, आपको मार्केटिंग करना अच्छी आती है, आपके यहाँ कोई शादी थी और आप इंदौर से कराए, कोई भोपाल से करे, तुम कहाँ भोपाल में फंस के रहेगा? हम बता रहे तुम्हें, चलो हम तुम इंदौर में खरीदारी करवा, ये क्या है? हम तो फिर बोला चाह रहे आचार्य तो करना बंद कर देना। आचार्य तो बहुत खतरनाक आइटम है, सभी लोग ऐसे ही करते हैं। तुम्हें कोई अच्छी चीज आती ना, तुम दूसरों को भी कहोगे अरे तुम्हें तो क्या चक्कर पड़े। मतलब कई बार आप लोग जैसे अपन लोग उम्र के जिस पड़ाव पर पहुंच गए, बच्चे जो चीज है उसमें इंटरफियर मत करो, तो कहेंगे अच्छा तुम्हें ही ले आओ, क्या कर रहे तुम, रहने दो ना यार। बिल्कुल कोई देवरानी यदि कोई अच्छी चीज ले आए, देवरानी की तुम कहां से लेके आ रहे हैं? तुम क्यों पड़े, उसको लाने दो, उसको पहनना, तुम काय को टेंशन पाल रहे हैं? ये सब आचार्य चलता रहता है। जितने लोगों को दिखाओ वो उतने कमेंट्स करेंगे, वे कहेंगे तुम कितने से लेके आए, हम तो बता रहे थे, तुम कहां से लेके आए? वो तो बट्टू लाल तो वो ठगिया है, वो ताजिस की दुकान पर चलो। ये आचार्य तो मतलब हमारा बहुतायत से जीवन आचार्यत्व में चला जाता है। हम तो क्लास में कई बार बोलते हैं कि आप है ना, घर में कोई चीज आप अपने लिए लाओ तो दूसरों को मत दिखाओ, कई बार अपनी देवरानी किसी को मत दिखाओ, घर में भाई भी नहीं देखा, ठीक है हमें पहनना था हम ले आए, तो दूसरों जितनी बार दिखाओ वो उतनी बार उतनी बार उतने लोग कमेंट्स आएंगे, फिर अपने वो क्या, अरे तुम्हें, आप कल्पना करके देखो, जब कहाँ की मेहंदी लगवा ली, हम बता कैसी लिखी जाती, अब तो पूरी रात भर। मैंने ऐसा देखा है, जिन लोग मेहंदी लिखना आते हैं वो रात भर लिखते हैं, तो बदले में सुबह एक सूट उठ मिल जाएगा उनके लिए, बस काय के रूप में, गिफ्ट के रूप में, चल तुमने लिख दी अच्छी, अब तुम करो। ये कहाँ की मेहंदी वाली बोलवा ली, हम बता रहे थे। किसी ने किसी को श्रृंगारित कर दिया, तो कहाँ के ब्यूटी पार्लर के चक्कर है, हम बता रहे कैसे करो श्रृंगार। ये सब आचार्यत्व है, इसमें बहुत ज्यादा अपना समय जाता है। दुनिया के लिए मर जाना चाहिए, हम तो बोले कुछ नहीं आता, मैं तुम गधे हो, हमें कुछ नहीं आता। हमें इसी समय सार में लिखा है, मर पच के भी तत्वों का कौतूहल। राजेश हम अपने जीवन में असफल व्यक्ति हैं, लौकिक जीवन में हमें कुछ नहीं आता, गधा ही समझते लोग हमें, गधा है ना, गधा का मतलब हमें कुछ नहीं आता हमें, और गधा मैंने तभी जाके थोड़ा बहुत इधर समझ पाए, नहीं तो उनका आचार्य करते पूरी जिंदगी भर अपन दूसरों की चाकरी करती रहती बोलो लोग। मालूम हम सबसे बड़ा आचार्य में बता रहे हैं, अच्छा आइटम बता रहे हैं आपको। जब है ना बरमाला डलने के पहले लड़की जो है ना मां बैठ जाती कहां पे, नहीं लड़का कहां बैठ जाता है, सबसे बड़ा आचार्य करता उसका बहनों ही। वो क्या करेगा, सीधे टीके को आड़ा कर देगा, नहीं आई समझ में, हमने 20 बार देखा, नहीं आई समझ में, एक टीका उसने माथे पे लगा उसके साले का, वो लगता क्या करे, अब वो लड़की जाना है तो समय लग रहा, क्या करेगा, वो जाएगा और थोड़ा रूमाल से कर देगा तो टीला हो गया, सीधे क्या कर दिया, फिर उधर जाएगा, फिर जब तक टाइम पास करे फिर वो सीधा कर देगा। हमने 20 बार लोग तुम काय कर रहे, तुम ये सब आचार्य थे आप। हमने ये मतलब कितना नाटक, कितनी नौटंकी है समझ में, क्या कर रहा भैया, उतनी से अच्छे तैयार करके लिया, ये देखा तिलक आड़ा तिरछा कर रहा, और वो समझते हैं ये सबसे बड़ा आचार्य का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण मैंने देखा है। वो अपने आप को समझता है कि हमें ना हम ये अपना वैभव बताना चाह रहे हैं कि हम इनकी कुछ है, और जबकि तुम पता नहीं वो बेटी है, वो बहन जी आने वाली है, आपका स्थान आपको खाली हो, वही दर सदीर्घा में आना पड़ेगा। कितनी देर बैठोगे तुम सोफे पर, उसके बाद शादी तो तुम्हारे साथ थोड़ी उसके साथ हो रही है। मतलब सबसे ज्यादा जीजा जो होता है ना, उसको अपनी इंसल्ट समझ में नहीं आती है, और वो सबसे ज्यादा है ना आगे बढ़ बढ़ के ना, आगे बढ़ बढ़ के नहीं आई समझ में, इसलिए संकेत तुम समझना, इंसल्ट है कि इज्जत है। सोचो आप, जिसके आने पे हमें वो जगह छूट जाने वाली है,
आज मेरे साले के मन में मेरे प्रति अभी तक जो था, अब तुम्हारी इज्जत कम हो जाएगी, वो ऑलरेडी उनके साथ अटैच हो चुका है। समझो इस जन संसार की मर्म मरीज का वो समझो थे, अब वो तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं देंगे। इतनी भी समझ में नहीं, फिर भी तुम्हें वो संसार से बैराग नहीं आ रहा। तुमने क्या कह दी, तुम नाचे उसकी शादी में, तुमने नोट लुटाए और तुम उसके बाद में बैठे, तुम उनके आने तुम 1 मिनट में जगह खाली करना पड़ी, फिर भी समझ में नहीं आ रही। आचार्य का समझ में आना। मैंने सबसे अच्छा उदाहरण तो यही देखा भैया, सबसे ज्यादा वो एपी का आड़ा तिरछा करता रहता है, या वो पहले क्या चलती थी वो कल की, तो कल की सीधी उल्टी करता रहता। अरे रेल में कौन देखने वाला उसकी कल की चेहरा देखे, कल की 19वीं सदी। यदि आप सोचो 90 डिग्री पर थोड़ा तुम 90 डिग्री 88 डिग्री हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो 92 पे हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, कौन देखने वाला है बोला बता। ये सब आचार्य के उदाहरण है। परस्पर में क्या करती है ना, तो इतने उदाहरण हम आपको बताएंगे, इतने उदाहरण बताएंगे जो लोग है ना आचरित करके अपने जीवन को घुमा देते। किसी की लाई चीज पे नो कमेंट्स एट ऑल, कुछ मत करो, कुछ मत करो। तुम करोगे तुम्हें को आचरित करना, तुम्हें से कहेंगे तुम ही चलो, मतलब कितने तुम ले, हम तो मतलब मरो, तुम बिल्कुल मर जाओ, इसी में लिखा है कत्म पिबत्वा तत्व को तुअली सन अनुभव मूर्ति पार्श्ववर्ती मुहूर्तम प्रत्यगत बिलसंतम स्वयं समालोकेन तेजस्वी जगति मूर्त्या सात में कत। सबके समझ में आ रही अपने। तुम बोलोगे अरे तो सर तुम कहाँ पल्ले में पड़ गए, भोपाल से लगे वो व्यापारी बड़ी है, तुम कहाँ इंदौर में ठगाया जा रहे, तुम दिल्ली का व्यापारी बड़ी है जी, कहा है। अब तुम जितनी उससे बात करोगे वो और बात की बात बढ़ेगी और आप बढ़ जाओगे। तुम्हें क्या मतलब, अरे तुम माल लाते हो, बेचो, अपना मैटर क्लोज कर, दुनिया को काहे तुम आचार्य कर। तुम्हें समझ में नहीं आता, जितना समय एक चीज कहने से 10 चीजें वो हमसे पूछता है, उतनी देर में तो कान खराब हो रहा नहीं आई समझ में। एक कान खराब होते ज्यादा बात करने से, अभी समझ इसके लॉन्ग टर्म में इफेक्ट बताना। इससे एक तो कान खराब होते, वो शॉर्ट में बात करो, मैटर क्लोज करो बिल्कुल। तुम आचार्य तुम्हें अपने जीवन को कैसे बर्बाद कर रहे ये समझ में नहीं आई। शॉर्ट में बात करो, हम ये ठीक है अपन ले हमने बेच दिया, दुनिया के लिए क्या करेंगे बिल्कुल, और क्या। ये सब आचार्य थे, ये सब आपको एकदम पागल कर देगा। सम्यक समझ नहीं आ रहा, काय का उदाहरण बोल रहे, अरे लिखा है नहीं लिखा है, क्या लिखा है, आकलित होकर मृग जल की भांति विषय ग्राम को जिसने घेरा डाल रखा है और वह परस्पर में अर्थात दूसरों से उसी प्रकार क्या करते, अंगीकार भी कराता। ये आचार्य की कहानी। तो भाई कोई से कभी कहीं नहीं, रिश्तेदारी नहीं रखेगा, कोई शादी में नहीं जाएगा, उनको टीका ठीक नहीं करेगा, क्या करेगा। हम तो बहनों ही, हम नहीं जाएंगे तो क्या होगा, कर लो जितना कर सकते हैं दुनिया के लिए। हम तो हमसे बोलोगे ना कोई समझ नहीं पाए, हमसे पूछोगे तो छेड़ाला में क्या लिखा कोई बता सकता है। अपने घर में भी, अपने परिवार के सामने, अपनी पत्नी के सामने ऐसा जो नगर नारी के प्यार की तरह रहो, है मत किसी में लिख नहीं, छेड़ाला में लिखा है नगर नारी को प्यार। सम्यक दृष्टि घर में भी ऐसे रह जैसे कि नगर नारी का प्यार होता। सुना कि नहीं सुना, नहीं सुनी राकेश कहानी, छेड़ाला में पढ़ ले, इनको पढ़ा देना भैया, इन्हें सुनी नहीं। आधी लाइन पूरी बोला कर, पूरी उसके ऊपर की बोलो, उसके ऊपर की बोलो। नहीं सुनी तुमने, सुनी नगर नारी को प्यार है। यही पे ग्रह न रचे जो जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यही कादे में उमल है। ये तीसरी ढाल में ये सम्यक दृष्टि की अंतर परिणति की बात कही गई है कि रह सकते हैं ऐसे जीवन में। यही पे ग्रह में न रचे, घर में रहते घर में रास्ता पस्ता नहीं, कादे में ही अमल है। कादे का मतलब होता है जल से भिन्न कमल है, जैसे कमल जल से भिन्न रहता है। नगर नारी का प्यार, नगर नारी का प्यार था, नगर नारी पहले बेस, उसको नगर बदियों ने बेस से कहा जाता था। उसके पास जो आता था वो सोचता कि हम ही को चाहती है, किसी को नहीं चाहती। वो काय को चाहती है, पैसे को चाहती है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि किसी को नहीं चाहता, वो अपनी आत्मा को चाहता है, और दुनिया नहीं समझ पाती। घर के लोग क्या कह रहे, मेरे पापा, लड़की क्या बोलेगी भाई मेरे डैडी, और पत्नी क्या कह रही मेरे पति, और लड़का माँ क्या करे मेरा बेटा, बच्चे क्या करे मेरे मामा। और तुम किसी के नहीं है, वो केवल अपनी आत्मा का है। ये छेड़ाला की कहानी बता रहे हैं हम आपको। कर सकते ऐसी काम मतलब,
एक बात तब कर सकते हो जबकि केवल आप अपने से अपनी प्रीति अपने प्रति बढ़ाओ, ये बोलना चाह रहे हैं। ये नगर नारी के प्यार की बात कर रहे हैं, उसी किसी से नहीं। जो आता उसके कमरे बेस्य कोटे वो ही समझती कि मेरे मुझे वो किसी को नहीं चाहती, वो केवल पैसे को चाहती। सम्य दृष्टि केवल अपने हाथ में भाव को चाहता। इससे खोटा दृष्टांत कुछ नहीं मिला था आचार्यों को। इतना 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 सम्य दृष्टि बनाने के लिए तुम्हें कोठे में रखी बेस्या के समान सिद्ध कर दिया। बोलो, अरे सुना, कौन ने नहीं सुना जी वाला उदाहरण? बोलो, नहीं सुना? कौन सी उसमें तुमने नहीं सुना? क्या सुना? राकेश तुमने सुना था? हृदय ईमानदारी से बताना, सम्यक तुमने सुना था? जिन्होंने रचना रखी थे भी रखी थे, जल्दी उठाया करो ना यार, जिनको जिन्होंने सुनी दे दिया करो। थोड़ी एक्सरसाइज जरूर होती है। क्या लिखा है? क्या लिखा है? गेही पे ब्रह मेरा चेजो, पूरा बताओ। देखो कौन निकाल पाता पहले, जब तक हम पढ़ रहे हैं। पेज नंबर बता देना। 254। कौन सी ढाल है? किस परिप्रेक्ष्य में है? क्या लिखा बताओ। दोष रहित गुण किसके द्वारा पूजा जाता है? बोलो, देवों के द्वारा। अभी 1% भी संयम नहीं है उसके जीवन में, फिर भी कौन उसकी पूजा करता है? देवों की पूजा मतलब अष्टद्रव्य से पूजा नहीं कर, उसकी प्रशंसा करता है। पूजा करके पूजा करता, अष्टद्रव्य से पूजा नहीं। कौन की प्रशंसा होती है? कौन प्रशंसा करता है? बोलो, करते हैं। राजा उद्यान की परीक्षा लेने ऊपर से देव आए थे, निर्विचिकित्सा के संबंध बता रहे। और आगे क्या लिखा? गेही पे ग्रह जलते भिन्न। ये इसको फीलिंग्स करके देखो कि हम ऐसे रह सकते कि नहीं रह सकते। और हम तो आचार्यत्व करने में जुटे हैं अपने साथ, रहो सबके बीच में रह रहे, फिर भी देखो कुछ समझ नहीं पा आप क्या कर रहे हैं। अशोक भाई साहब, अब का मन के नहीं रहेंगे? ऐसे 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 साले तो नहीं, ऐसे तो बहनों ही नहीं बने। कौन से वाले? टीका सीधे करने वाले बहनों की इसके लिए नहीं मिला जीवन। समझ में है ना? अपने साले की शादी में रुपया लुटाने के लिए जीवन नहीं मिला है। शादी में जाना अलग बात है और आचार्यत्व करना अलग बात है। जाएंगे, जाते हैं, जाना पड़ता है, लेकिन आचार्यत्व नहीं करेंगे। टीका सुधारने के लिए जीवन नहीं मिला। एक बार तैयार कर दिया, क्लोज हो गए। अब ये टीका सीधा करना बढ़ गया, जिसको कोई समझ में नहीं है। अरे करोगे कि नहीं करोगे? सम्यक अभी किन किन के सालों की शादी होना अभी बताओ है? अक्षर तो मुझसे काम मजाक कर रहे हैं कि हमने जो बोला किसके सालों की शादी होना है? नानू के। चलो, हमें नहीं पूछना जिसके सालों की। इस काम के लिए जीवन नहीं मिला भैया। शादी में जाना दिक्कत नहीं है, ये इसके पीछे छुपा हुआ आचार्य तुम्हें वो दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता हम नहीं जाएंगे तो हमारे बगैर कैसे होगा? सामने वाला भी ऐसे ही बुलाता है, तुम नहीं जाओगे तो होगा ही नहीं। अरे सब होगा, तुम चिंता मत करो। कोई काम संसार में रुकता नहीं है। समझ में है ना? सबके समझ में है। हम जाएंगे, हम अच्छा करेंगे, लेकिन ऐसे पागलों टाइप का आचार्य नहीं करेंगे। जा जाके रुमाल से ठीक कर रहे, ये काम नहीं करेंगे। ऐसे घर में हम रहेंगे, रहते हैं, हम अच्छा व्यवहार रखते परिवार से, समाज से, लेकिन ऐसा पागलों टाइप का आचार्य नहीं करें। कौन सा अब सुनो आप, इसलिए परस्पर में आचार्यत्व भी करता है, अर्थात दूसरों से कहकर इसी प्रकार अंगीकार करवाता। इसलिए बोलो, काम वो बनना नहीं करता तो सबके लिए सुलभ है, किंतु निर्मल वैज्ञानिक प्रकाश से स्पष्ट बने दिखाई देने वाला यह मात्र भिन्न आत्मा का एकत्व है, जो कि सदा प्रकट रूप से अंतरंग में प्रकाशमान है, तथापि कसाय चक्र के साथ में ये इस पे ये पूरा समय साल लिखा गया है। क्या बोलना चाह रहे? अब सुन लो भैया, क्या सुलभ है और क्या दुर्लभ है। अभी जो हमने इसकी आपकी पूरी कहानी सुनाई ना, वो सब सुलभ है, लेकिन दूसरा पैराग्राफ इसका इतना मार्मिक है, उसमें लिखा है
कि भिन्न आत्मा का पहला तो पूरा समझ में आ गया ना, क्या बोला, पॉइंट फिर से याद करा दे रहे। यह जीव लोग संसार रूपी चक्र के मध्य में स्थित है, निरंतर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव परिवर्तन करते परिमाण को प्राप्त होता है, और मोह रूपी पिशाच के द्वारा जोता जाता है, तृष्णा रूपी दाय से पीड़ित होता है। कुछ शब्द हम भावार्थ में से लिए, कुछ टीका में, ताकि सरल भाषा में आपको समझ में आए। समझ ना, तृष्णा रूपी दाय से पीड़ित होता है, उनका इलाज रूपी विषयों को जान के उनकी तरफ झपट्टे मारता है, साथ में उनका परस्पर में आत्मरत्व भी करता है, किंतु वे सारे के सारे विषय क्या होते हैं, मृग मरीचिका की तरह सिद्ध होते हैं। इसलिए बोलो, काम बोल बंधन कथा तो सुलभ है, किंतु अब सुनो आप, निर्मल वेद ज्ञान भी प्रकाश से स्पष्ट बने दिखाई देने वाला यह भिन्न आत्मा का एकत्व, जो कि अंतरंग में सदा प्रकट रूप से प्रकाशमान है, तथापि कसाय चक्र के साथ में एक जैसा। किसके साथ एक किया जा रहा है कि एक जैसा? जैसे दर्पण के सामने काला पर्दा आता है, दर्पण काला दिखाई देता है, ऐसे एक साथ हम कसाय चक्र के साथ में एक जैसे कि, इसलिए हमें दिखता नहीं है आत्मा, इसलिए मन भी नहीं होता उस तरफ जाने का। आई समझ में? फिर बोलना चाह रहे, उदय की चर्चा आएगी तो किसको लिए उदय केवल कसाय का होता है कि सब कर्मों का होता है, लेकिन मुख्य किसको करती? कसाय चक्र, क्योंकि कसाय चक्र सीधा अनुभव में आता है। समझ में? बंद में लीडर कौन है? ज्ञान वर्णाधिक कर्मों का बंद होता है। उदय की बात करेंगे तो किसका आता है? मोहिनी कर्म, और वो भी कसाय चक्र। सीधी डायरेक्ट कौन अनुभव में आती है? कसाय चक्र। किसके साथ एक जैसा किया जा रहा है? तो हमें आत्मा दिख नहीं रहा, बोलो बताओ। मतलब दर्पण सभी की जो संसार में दिखने वाली वस्तु है, कभी भी दर्पण को ऐसा करोगे तो ये दिखेगा, ऐसा करो ये दिखेगा, कभी भी दर्पण अपने मूल स्वरूप से नहीं दिखता। ऐसी आत्मा कभी कसाय। एक तरफ क्या बता रहे बोलो, एक तरफ काम बोध बंधन की सुलभता बता रहे। क्या बता रहे? इसकी सुलभता बता रहे। दूसरी, भिन्न आत्मा का एकत्व, जो कि अंतरंग में सदा प्रकट रूप से प्रकाशमान है, तथापि कसाय एक किया जा रहा है कि एक जैसा। अब बताओ तुम, अब हम तुम्हें बोधान पुराण वापस लेके आ रहे हैं, जिसपे हमारा बोलो। अग्नि दूध है, अग्नि के निमित्त से दूध अग्नि के निमित्त से अग्नि हो रही कि अग्नि जैसी हो रही? बोलो, मुझे तीसरी बात नहीं है समझ। क्या है? बोलो दूध अग्नि के निमित्त से अग्नि जैसा हो रहा है कि अग्नि हो रहा? ये तीसरी बात है। बस ऐसा ही समझो। हम 24 घंटे केवल कसाय कर्मों का अनुभव कर रहे हैं। उदाहरण अच्छे से समझना। उदाहरण है बहुत सिंपल सी चीज है, लेकिन वो बहुत गहरा उदाहरण है। अग्नि के निमित्त से दूध अग्नि जैसा हो रहा, अग्नि नहीं हो रहा। इधर बोलो, कसाय चक्र के उदय के निमित्त से आत्मा कसाय जैसा हो रहा, कसाय नहीं हो रही। कर्म जैसा दिखाई देने पर भी कर्म नहीं हो रहा। कर्म आत्मा है और कर्म है। और 24 घंटे एक समय भी कर्म का उदय जीव की आत्मा पर से कभी टलता नहीं है। विग्रह गति में भी जाने पर भी कर्म का उदय निरंतर बना रहता। पूरी भाषा फिर से बोलो, कोई लाइन याद करके आना। भिन्न आत्मा का एकत्व, जो कि अंतरंग में सदा प्रकट रूप से प्रकाशमान है, तथापि किसके साथ एक जैसा किया जा रहा है? कसाय चक्र के साथ में एक जैसा किया। बस यही रिसर्च का बिंदु है, जिसको एक बार बता दें, कभी भी आज तक कोई कसाय चक्र को हटा नहीं पाया। कौन से स्थान तक कसाय है? बोलो, 10वें स्थान तक। अब कसाय चक्र को नहीं हटा सकते हो, अब जीवों को नहीं हटा सकते हो। इनको हटाए वगैरह भी आत्मा को देख सकते हो, देख लो बिल्कुल। और क्या कसाय चक्र 10वें स्थान तक रहेगी, और ये तो सिद्ध अवस्था में भी रहने वाले हैं। इनको हटाए बगैर तुम आत्मा को देख सकते हो, देख लो बिल्कुल। ये इसकी कहानी है। ये हम कला आपको बता रहे। आप में दिखेगा तो प्रयोग करोगे, नहीं दिखेगा तो प्रयोग नहीं करोगे। आप अपने आप से पूछो। हम रोज आधा पौन घंटे चर्चा सुनती है, कभी हमारा मन उस तरफ उन्मुख होता कि नहीं होता? उपयोग उस तरफ जाता कि नहीं आता? कहीं भी दुकान में, घर में, परिवार में जा रहा हो, ऐसा लगता कोई है, कोई सत्तात्मक द्रव्य हमारी दृष्टि में आ रहा धीरे धीरे। ऐसे अंदर में विचार करके देखो। समय डाला लिखा, पर द्रव्यंत भिन्न आत्म रुचि सम्यक भला है। सम्यक दर्शन की पूजन में हम क्या सुना दिया आपको? आप निश्चय लखो तत्व प्रीति व्यवहार। अपने आप को अपने में देखने की कोशिश करना चाहिए, जितना बने उतना देखने की कोशिश करना। 2 मिनट के लिए सोचो हम कौन है। वो बोलना चाह रहे अंतरंग में कभी कभी का सदा क्या लिखा है? भिन्न आत्मा का याद रखना जी लाइन।
भिन्न आत्मा का, भिन्न यानी किससे भिन्न? यहां गर्माहट से भिन्न दूध पूरा विद्यमान है। राकेश आप बताओ, जो 3 दिन से भूखा होगा, 10 दिन से भूखा होगा, और वो यदि कोई ये बता दे कि दूध अरे अग्नि नहीं हुआ, क्यों बता दे, तो क्या करेगा वो 3 दिन का भूखा व्यक्ति? पीने का प्रयास करेगा। हम भूखे नहीं है अपने संबंध में। क्यों नहीं है भूखे? क्यों हमें इस तरफ का मन नहीं होता है? क्योंकि हम भूखे नहीं है, क्योंकि हमारी इच्छाएं नहीं, पुण्य की वजह से बाहर में इंद्रिय जनित सुख हमें पर्याप्त मिल रहा है, इसलिए हमें इच्छा नहीं होती अपने आप को पाने की। ये हमारा उदाहरण है। नहीं आई समझ में? क्या बोलना चाह रहे? जब हमें दूध की सत्ता, हम भूखे होते हैं तो हमें दूध का उदाहरण हमें समझ में आता है। हम भूखे होंगे तो दूध को हम साम दाम बना के उसको पीने का प्रयास करेंगे, किसी तरीके से ठंडा करें, क्या करें। ऐसे हमें अंदर से भूख नहीं लगी, लेकिन जब भूख ना लगे, इच्छा ना हो अपने आप को पाने की, तब विचार करना। क्या विचार करना? बोलो। जो आचार्य में कौन सा? हम कहां स्थित है? संसार की चक्र की मध्य में स्थित। आप एक विचार करना, कल रात को हम सोच रहे थे एक बात कि 9 ग्रीवक होते हैं। 9 ग्रीवक में कौन जाता? बोलो। मुनिराज जाते ना, जो मुनि बना। इनमें हाउ हाउ किस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट करोगे? जिन सम्यक दृष्टि मुनि, जो सम्यक दृष्टि देव है, जिनमें मिथ्या दृष्टि है महेंद्र, कैसे करोगे आप बताओ? नीचे के देव में मतलब कर लोगे, क्यों कर लोगे? उनकी रिद्धियां अलग अलग होती है। किस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट करोगे? केवल अंदर में तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान का अभाव बस, और कुछ नहीं, बाहर से कोई अंतर नहीं। और बात आई समझ में? जैसे तो नीचे के देवों में तो आप कर लो, किसी की रिद्धि ज्यादा, किसी अहमद, सब एक जैसे होते हैं। हम ये बोलना चाह रहे कि 9 ग्रीवक में जो ग्रीवक होते हैं, इनमें 2, एक मिथ्या दृष्टि, एक सम्यक दृष्टि है। 2 ग्रीवक केवल मुनिराज ही जाते। एक बात याद रखना, कितना बड़ा व्रती श्रावक केवल 16वें स्वर पर जा सकता है। 9 ग्रीवक में किस आधार पर आप इतने लोग बैठे हो, आप में से कौन तत्वज्ञानी कौन नहीं, कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? इतने लोग एक साथ रोवे, सुबह पूजन कर रहे, 40 महिला 50 महिला करें, इनमें से कौन तत्वज्ञानी, किसके शकल पे लिखा तत्व ज्ञान? बोलो। आत्मरुचि किसके चेहरे पे लिखी रहती? बोलो। वो अपने अंदर की चीज है, उसको समझने की कोशिश करना। असंख्यात प्रकार के अधिक भाव थे सम्यक दृष्टियों की, समझ में ना? एक देव है, एक सचिन रानी, एक सौदर में जिसकी 40 लील सचिन रानियां हो जाती है अपने जीवन काल में। एक 5 में ब्रह्म स्वर्ग के देव रहते जो कभी अपने जगह से हिलते नहीं है, बाल ब्रह्मचारी होते। बोलो कैसे डिफरेंट, किस अधिक भाव से आप उनको कैसे करो? कौन सम्यक दृष्टि, कौन मिथ्या दृष्टि? लोकांतरित होते, उनका अलग, उनका रहने का स्थान ही 5वें स्वर्ग में अलग होता है। बाल ब्रह्मचारी होते हो, एक सौधर्मेंद्र होता है। तो केवल यदि करोगे तो काय के आधार पर करोगे आप? केवल एक तत्वज्ञान, यथार्थ तत्वज्ञान, यथार्थ वेद ज्ञान के आधार पर आप डिफाइन करोगे, नहीं तो कोई मॉडल कोई नहीं है। हम यही याद रख, ग्रीवक में कोई, ये तो कई भगवान के समोषण में भी नहीं जाती ना। फिर आप कैसे निर्णय करोगे? असंख्यात ग्रीवक में रहने वाले, उनमें से कुछ सम्यक दृष्टि, कुछ मिथ्या दृष्टि होती, कैसे डिफाइन करोगे? क्या आधार है आपका? ये अंतर का आधार है। एक को क्या दिखाई देता? बोलो। भिन्न आत्मा का एकत्व, जो कि अंतरंग से प्रकट रूप से प्रकाशमान है, तथापि कसाय चक्र के साथ में जैसे ये दृष्टि, सम्यक दृष्टि, ये सम्यक दृष्टि देवों को प्राप्त होती है और इनको बाकी लोगों को प्राप्त नहीं होती। ये दुर्लभतम चीज है। हम फिर बता रहे हैं, ये आत्मदृष्टि प्राप्त हो जाना, इसी दृष्टि हम सबको प्राप्त है। ऐसी मंगल भावना। पदार्थ वो कुछ भी कथन नहीं।